यार फिर वही गेम हो रही है। तो रजब भट्ट को भाई बख्श दो यार, अल्लाह के वास्ते। इस तरह का कोई भी बंदा कुरान लेके वो बैठा हुआ है, वो बेचारा कह रहा है कि मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं, कस्में खा रहा है वो। हालांकि उसने तो माफ़ी भी मांगी है, हालांकि उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, लेकिन नज़र आ रहा है उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने माफ़ी मांगी। जाहिर सी बात है उसने इस दुनिया में रहना भी है बेचारे ने, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि इसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे यहाँ पर लोग। हम इतने ईमान वाले हैं, तो सऊदीया में हम चोरियाँ करते पकड़े जा रहे हैं, उस पर भी उलमा बात नहीं कर रहे कि भाई कोई कम अज़ कम किसी को सीख दे दी जाए कि भाई ये चोरियाँ ना करो। जहाँ पे तवाफ़ हो रहा होता है ना, वहाँ से लोग मोबाइल निकाल रहे हैं, पाकिस्तानी है, पकड़े गए। तुम्हारा इतना ईमान मजबूत है भाई, तुम 295C पे तुम मरने मारने पे उतर जाते, लेकिन तुम चोरियाँ नहीं छोड़ रहे। मतलब अभी रमज़ान चल रहा है, मेरा अपना लैपटॉप किसी ने रमज़ान में उठा लिया एक पब्लिक प्लेस से। कुछ लोग ये वीडियोस भी बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कि यार वो काफिरों को साथ रखेगा तो यूँ होगा वो होगा। यार आप ही के स्कूल्स में क्रिश्चियंस ही पढ़ा रहे होते हैं, आप लोग जब दूसरे मुल्कों में जाके वीज़े लगवा रहे होते हो तो क्या तब काफिर नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि वीज़े चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? मैंने एक वीडियो देखी थी कल, जिसमें रजब भट्ट के 295C और 295A का जो पर्चा कटवाने की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं जो कि नामुनासिब हैं यार। मतलब 295C का सिर्फ उसने परफ्यूम एक लॉन्च किया है। हम सब समझदार हैं, हमें सबको पता है, और ये चीज़ें वहाँ से होती हैं जहाँ से फ़िरका वारियत की आड़ में नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अक्सर। जबकि अगर देखा जाए तो उसने 295C का मतलब ही आपने तौहीन रिसालत की हो। अगला बंदा कुरान पे हाथ रख के भी कह रहा है कि मैं जो हूँ भाई, मैं तो पूरा अकीदत रखता हूँ, पूरा ईमान है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जाहिर सी बात है मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके आखिरी नबी होने पर मेरा डेफिनेटली ईमान है। और ये बात एक बंदे ने अपने मुंह से कह भी दी, लेकिन उसके बावजूद लोग उसके पीछे लगे हुए। वो जो होता है ना कि मतलब आपस में कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, तो और उसमें फ़िरका वारियत को इंक्लूड करके ना इस तरह की बातें की जाती हैं। ये अक्सर पाकिस्तान में होता है। कभी किसी को हम बग़ैर जाने बुझे, वो जो सियालकोट में एक बंदे का मसला हो गया था, उसको ऊपर से फेंक दिया था, श्रीलंकन था, वो क्रिश्चियन था। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही होती हैं, जबकि अल्लाह माफ़ करे। मतलब अभी रमज़ान चल रहा है, मेरा अपना लैपटॉप किसी ने रमज़ान में उठा लिया एक पब्लिक प्लेस से, डेवो से, जो मैंने डेवो के टर्मिनल से, जहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है। तो रमज़ान में ये हमारे हालात हैं। हम वैसे दीन के नाम पर जो है ना गलत फतवे निकाल देते हैं, और फिर बोला भी नहीं जाता। मतलब उल्मा का काम है बोलने का, उल्मा फिर इस चीज़ में आगे भी नहीं आते। या तो फिर वो फ़िरका वारियत की आड़ में लोग तो करते हैं गलत डिसीजंस, लेकिन उल्मा को बोलना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अब क्या बोले, मतलब फ़िरका वारियत भी तो बटी हुई है, बुज़ुर्गों से ही चल रही है फ़िरका वारियत। तो जब कोई 295C एक एक्ट है, एक लॉ है, लेकिन उसमें गुस्ताखी रसूल तो जब नाउज़ुबिल्लाह जब होती है, जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ना रखे या कोई कुफ्र या कलमात कह देता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईमान के दावेदार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है ना, तो किसी पे भी जब एक होता है ना, मतलब अमल करना नहीं, मतलब जब अपना उल्लू जहाँ सीधा हो रहा होता है, वहाँ मैंने देखा बस वहाँ पे किसी को नफरत का निशाना बनाना हो या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। जबकि चोरियाँ इतनी हो रही हैं, डकैतियाँ इतनी हो रही हैं, रमज़ान में कुफ्र या कलमात इतने बोले जा रहे हैं, शिर्क इतना हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इसी मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे 295C की बात हो रही है, अभी किसी पे भी फतवा लगा देते हैं। ये एक ईजी एक्ट हो चुका है जिसको यूज़ करके ना हम किसी से भी बदले निकाल लेते हैं। ये मैंने देखा है। अल्लाह रहम करे, बारह अल्लाह पाक हिफाजत करे सबकी। और रजब भट्ट के ख़िलाफ़ अगर ये निकाली है 295C की जो दफ़ात लगी हैं, हालांकि उसने तो माफ़ी भी मांगी है, हालांकि उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, लेकिन नज़र आ रहा है उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने माफ़ी मांगी। जाहिर सी बात है उसने इस दुनिया में रहना भी है बेचारे ने, स्पेशली पाकिस्तान में। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसने तो एक वीडियो ये भी बनाई है शायद, कि जो मैंने सुनी अभी देखी नहीं, कि वो जा रहा है मुल्क छोड़ के, मजबूरन मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि इसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे यहाँ पर लोग। और कसम खुदा की, चलो हम इतने ईमान वाले हैं, तो सऊदीया में हम चोरियाँ करते पकड़े जा रहे हैं, उस पर भी उलमा बात नहीं कर रहे कि भाई कोई कम अज़ कम किसी को सीख दे दी जाए कि भाई ये चोरियाँ ना करो, मुसलमान हो तुम, इतना ही तुम्हारा ईमान पुख्ता है, तुम्हारा इतना ईमान मजबूत है भाई, तुम 295C पे तुम मरने मारने पे उतर जाते, लेकिन तुम चोरियाँ नहीं छोड़ रहे। जहाँ पे तवाफ़ हो रहा होता है ना, अभी वीडियोस हमने देखी थी, वहाँ से लोग मोबाइल निकाल रहे हैं, पाकिस्तानी है, पकड़े गए। अभी मलेशिया की एक वीडियो देखी जहाँ 80 लोग पकड़े गए, जिनमें 77 यानी 77 लोग पाकिस्तानी थे, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए। जबकि भीख मांगना इतना ख़तरनाक तरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जुर्म था,
और ख़तरनाक तरीन गुनाह था, गुनाह है अभी भी, ज़ाहिर हदीसों में मौजूद है तो गुनाह है ना, रोज़े महशर तक चलेगा ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्वा हसना जो है रोज़े महशर तक काबिल वो है ना इस्तेमाल, डेफिनेटली, और होंगी। ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के मानने वाले हैं तो ज़ाहिर है उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करेंगे। अच्छा, एक बंदे ने, रजब ने ये बोल दिया कि भाई एक होता है कि बोल दिया कि मेरा उस्ताद है, तो उसको पकड़ लिया इन लोगों ने बात कि भाई मेरा उस्ताद है। भाई टीचर्स तो ज़रूरी नहीं है, वो तो वैसे ही कह रहा है, लेकिन अगर देखा जाए उस्ताद को ले लो, चलो टीचर को ले लो, तो टीचर्स तो आपके क्रिश्चियंस भी होते हैं। तो मतलब हम काफिर कर रहे होते हैं। कुछ लोग ये वीडियोस भी बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कि यार वो काफिरों को उस्ताद रखेगा तो यूँ होगा वो होगा। यार आप ही के स्कूल्स में क्रिश्चियंस भी पढ़ा रहे होते हैं। आप लोग जब दूसरे मुल्कों में जाके वीज़े लगवा रहे होते हो तो क्या काफिरों के अंडर नहीं पढ़े होते क्या? उनके साथ उठते बैठते नहीं हो, खाते पीते नहीं हो कि यार? तब काफिर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वीज़े चाहिए और पूरा मुल्क भागने में लगा हुआ। आज कसम खुदा की ये अमेरिका अपने वीज़े खोल देना जो भी बैन लगा हुआ है, और लोग जाके बल्कि असाइलम लेते हैं लोग वहाँ पे, अमेरिका में, यूके में, इधर उधर सब जगह, दूसरे कंट्रीज़ में, अब्रॉड में। तो कहने का मतलब हमारे माशाल्लाह दीनदार लोग भी लेते हैं। हमारे बुजुर्गान जो है वहाँ पे जाके अक्सर विज़िट कर रहे होते हैं, हमने देखा है, चाहे वो किसी भी फ़िरके के हों, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों, चाहे वो कोई हो। तो कहने का मतलब इन चीज़ों में हम आगे बढ़ के नहीं बोलते जहाँ बोलना चाहिए ना कि यार किसी पे भी नहीं लगाओ, किसी पे 295C लगा के किसी को मार मोर मत देना, कत्ल मत कर देना। वो सरासर हो रही हैं चीज़ें। और सच्चे बड़े इतने बड़े जन्नती हम लोग हैं, हम जी हरम से पकड़े जा रहे हैं तवाफ़ करते हुए, चोरियाँ करते हुए, जेब काटते हुए, खाने काबा का तवाफ़ हो रहा है, मस्जिद नबवी के अंदर चोरियाँ। अभी वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं। मैं अभी लास्ट उम्रा करके जब आया हूँ ना, मेरा जो मैकबुक चला गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट होनी थी। मेरे सऊदी अरब के जो थे ना, मक्का और मदीना के जो व्लॉग्स थे जो मैंने वहाँ शूट किए थे, वो भी उसमें थे। अब मैं कुछ करके इंशाल्लाह कोशिश में पूरा रिकवर करने की। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इन पोस्टों को, मेरी इन वीडियोस को, मेरी इन पोस्ट जो मैं पोस्ट लगाता हूँ यूट्यूब पे, उनको वायरल कर दो ताकि वो चोर पकड़ा जाए। मैंने चोर की वीडियोस लगाई हैं, डाली हैं, तो प्लीज़ यार उसको वायरल कर दो ताकि अल्लाह करे वो चोर पकड़ा जाए। पूरी कोशिश है। परसों एसपी ऑफिस में मुलाकात है मेरी इंशाल्लाह। मैंने फ़ोन किया था आईजी ऑफिस पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि परसों आप आएँ। तो परसों यानी कि आज मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, थर्सडे को उन्होंने बुलाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ दोबारा। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आईओ कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ प्रोसेस फास्ट हो, क्योंकि जब तक तो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो मेरी चीज़ें भेज दे बंदा। पासपोर्ट भी थे मेरे। तो मेरा साथ ही ये मेरा मैसेज है कि मैं थाईलैंड का विज़िट करने वाला था अपने काम से, और तुम लोगों के लिए व्लॉग बनाना था। मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग भी होगा, और आगे भी जाना था मुझे। लेकिन अब वो अभी फ़िलहाल तो पासपोर्ट मैंने बनने के लिए दिए नए दोबारा। तो डिप्रेशन भी है, काम बहुत सारा लोड था, मज़ीद लोड पड़ गया। काम भी साथ साथ होते हैं, व्लॉग्स भी कर रहा होता हूँ ताकि ख़ुद भी खुश भी रहूँ, हंसूँ बोलूँ, और तुम लोगों को भी शेयर करूँ ये सारे व्लॉग्स बना के ना, तुम लोगों से भी अपनी एक्टिविटी शेयर कर लूँ। तो ये सीरियस सा व्लॉग है। मैंने कहा चलो एक थोड़ी सी, जो मुझे गलत लगा, जिस तरह पहले हमने देखा पाकिस्तान में होता रहा है, 295C लगा के किसी को भी मार देते हैं, तो अच्छा नहीं लगा। ये गलत चीज़ है जिसमें उलमा को बोलना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यार फिर वही गेम हो रही है। तो रजब भट्ट को भाई बख्श दो यार, अल्लाह के वास्ते। इस तरह का कोई भी बंदा कुरान लेके वो बैठा हुआ है, वो बेचारा कह रहा है कि मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं, कस्में खा रहा है वो, और गलत फतवे उस पर कोई भी उठ के फतवा लगा देता है। तो उलमा को उस पर बात करनी चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरी पोस्ट प्लीज़, मेरा चोर पकड़ने वाली जो वीडियो है, प्लीज़ वो उसको वायरल कर दो, इस चोर को पकड़वा दो, बड़ी मेहरबानी। पुलिस तो साथ दे रही है, कुछ इदारे के दोस्तों से बात की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ दे रहे हैं। चीज़ें फास्ट हो जाएंगी अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे, अगर तुम लोग मेरी पोस्ट वायरल करोगे। उस चोर वाली वीडियो को स्पेशली वायरल कर दो। इससे पीछे मैं ऊपर में लास्ट में एंड स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आई बटन में भी लगा देता हूँ। तो चलो बस फिर इफ्तार का टाइम हो गया। ये देख लो पीछे बहुत खूबसूरत आसमान हो रहा है, देखो सूरज गुरूब हो रहा है। तो इफ्तार का टाइम हो गया, तो मैं अजानों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त सियालकोट में हूँ। जल्दी मैं एक नए व्लॉग्स में मिलता हूँ इंशाल्लाह। दुआ करना यार मेरा सामान उसमें मेरा मटेरियल वगैरह जो भी था वो रिकवर हो जाए। अजानों की आवाज़ आ गई, मैं जा रहा हूँ, इफ्तार हो गया भाई। ठीक है, इफ्तार का टाइम हो गया, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।